तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि 12-14 घंटे पहले जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई हो, जिनके साथ बैठकर मैंने बातें की हो, मैं उन्हें आखिरी बार देखा। लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय पल-पल की जानकारी लेते हैं, जबकि आप जानते हैं ठीक एक दिन के बाद 4 तारीख को दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मेरे साथ खुद 4 दिन वहाँ पर रुके थे, लेकिन ब्रेन में उनकी इतनी ब्लीडिंग हुई थी जब वो घर से ही हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टरों ने ये निर्धारित किया कि ऐसे कंडीशन में ब्रेन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता और उनका देहावसान भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही हुआ जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ 15 तारीख को। कोई भी प्रतिभाशाली छात्र छात्रा हो, जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, बढ़ चढ़कर उसकी मदद वो सुनिश्चित करवाते थे। देखिए, योजनाएं तो निश्चित रूप से बंद नहीं होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो भी विजन रामदास जी का था शिक्षा विभाग को लेकर, उसे निश्चित रूप से हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जोहार, नमस्कार। और हम लोग यहाँ पर जो स्वर्गीय रामदास सोरेन हमारे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रहे, उनके कार्यालय में हैं। आज शोक सभा रखी गई है। हमारे साथ कुरान सरंगी जी हैं, पूर्व विधायक, और हम इनसे बात करेंगे कि जिस दिन 2 अगस्त को जब घटना घटी थी, उस दिन से लेकर तमाम जो है 15 दिनों तक इस यात्रा में साथ रहे, सब कुछ इन्होंने देखा, समझा, कैसा किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को, कितना बड़ा आपके और आपकी पार्टी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो कितना बड़ा झटका है या कितनी बड़ी क्षति है, इसका आकलन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और 2 अगस्त भोर में जब उनके साथ ये दुर्घटना घटी और उन्हें हम लोग एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले गए, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि 12-14 घंटे पहले जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई हो, जिनके साथ बैठकर मैंने बातें की हो, मैं उन्हें आखिरी बार देख रहा हूँ। तो उस दिन से लेकर 15 अगस्त जिस दिन उनका निधन हुआ, लगातार डॉक्टर्स की टीम ने बहुत मेहनत की। कई टीमें बनाई गई थी वहाँ पर। न्यूरो फिजिशियन की टीम थी, न्यूरो सर्जन की अलग टीम थी, जो कि टाइम टू टाइम उनको इवैल्यूएट कर रही थी, टाइम टू टाइम देख रही थी कि किस तरह से उनके हेल्थ की प्रोग्रेस है। और उसके साथ साथ लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय पल पल की जानकारी लेते हैं, जबकि आप जानते हैं ठीक एक दिन के बाद 4 तारीख को दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद वो प्रतिदिन अपडेट लेते थे कि किस तरह से जो प्रोग्रेस है, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मेरे साथ खुद 4 दिन वहाँ पर रुके थे और हर टीम से उन्होंने अलग अलग बात की थी कि अगर इंडिया के बाहर के भी किसी डॉक्टर को हमें कंसल्ट करने की आवश्यकता है या उन्हें ले जाने की भी आवश्यकता है, तो राज्य सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन ब्रेन में उनकी इतनी ब्लीडिंग हुई थी जब वो घर से ही हॉस्पिटल गए थे, तो डॉक्टरों ने ये निर्धारित किया कि ऐसे कंडीशन में ब्रेन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है और किसी भी जोखिम से उन्हें बचाने के लिए उन्हें जाते के साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ही रखा गया था और उनका देहावसान भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही हुआ जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ 15 तारीख को। तो डॉक्टरों ने हमें सूचित किया कि उन्हें बहुत जोर का दिल का दौरा पड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें रिवाइव करने की, लेकिन वो तमाम कोशिशें विफल साबित हुई। जिससे आपने कहा कि जिस व्यक्ति से 14 घंटा पहले आप डिस्कस कर रहे थे, उसका आप लगातार जब से शिक्षा मंत्रालय मिला था उन्हें, आप तमाम तरह की बातें या योजनाएं बना रहे थे या उनके साथ लगातार काम कर रहे थे कि भाई किस तरीके से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो सारी प्रक्रिया को धक्का लगा और वो पीछे क्या क्या योजनाएं ऐसी थी जिसको आप लोग ये करना चाहते थे, जिनके नहीं रहने से हमें लगता है कि वो चीज़ें अधूरा रह गई? देखिए, कई योजनाएं जो उनके दिल के बहुत करीब थी और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ में इसको रखा भी था। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या को बढ़ाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो झारखंड में पूरे समायोजित तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, जैसे आपने देखा कितना कन्फ्यूजन हुआ था इंटरमीडिएट की पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे विषयों को लेकर और किसी भी बच्चे की पढ़ाई या विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक कारणों से नहीं छूटे, ये उनकी प्राथमिकता रहती थी। कोई भी प्रतिभाशाली छात्र छात्रा हो, जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, बढ़ चढ़कर उसकी मदद वो सुनिश्चित करवाते थे। इसके अलावा जो सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, आधारभूत संरचना का विकास कैसे हो सकता है, इसको लेकर वो तमाम तरह की योजनाएं बना रहे थे।
जो फ्री कोचिंग दी जा सके ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसके लिए बच्चे तैयार हो पाएँ। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी कार्य योजना बनाई थी। तो बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमेशा वो इस बात को लेकर वो हमेशा मिलते रहते थे कि हम कैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और अब जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में या डिग्री कॉलेजेस में बंद होगी तो प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक +2 हाई स्कूल होना चाहिए। और जो लोग पहले विश्वविद्यालयों में काम कर रहे थे या डिग्री कॉलेजेस में काम कर रहे थे, इस व्यवस्था के बाद उन्हें भी कैसे समायोजित किया जाए ताकि वो उनकी नौकरियों पर खतरा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उनकी योजनाएं थी। जिससे कहा जाता है कि भी 9 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस था, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा एक प्लानिंग किया था कि स्कूलों में जो है किस तरीके से बच्चों को जो है वो लैपटॉप या तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध करा पाए। हमें लगता है वो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए धक्का लग गया है या बंद हो गया। देखिए, योजनाएं तो निश्चित रूप से बंद नहीं होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो भी विजन रामदास जी का था शिक्षा विभाग को लेकर, उसे निश्चित रूप से हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। 8 तारीख के लिए भी जो निर्मल महतो जी की शहादत दिवस का कार्यक्रम होता है, उसके लिए उन्होंने तैयारी बैठक रखी थी 2 तारीख को 11 बजे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने उस दिन शाम को की थी जब मैं आखिरी बार उनसे मिला था। तो चाहे वो संगठनात्मक बातें हो, राजनीतिक बातें हो या विभागीय बातें हो, जो उनकी गंभीरता थी और छोटे से छोटे डिटेल पर खुद वो नज़र रखते थे, फॉलो अप करते थे। तो इतना इन्वॉल्वमेंट होना इतने साल सार्वजनिक जीवन में जीने के बाद ये बहुत रेयर होता है। और एक सरल व्यक्तित्व, एक बहुत ही सहजता से उपलब्ध होने वाले राजनेता के साथ साथ आदिवासी समाज परंपरा की जो भी उनके डिटेल्स रहे हैं, जिसे समझने की आवश्यकता है जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, वो बहुत गंभीरता के साथ वो समझते थे। और जो उनका लंबा अनुभव रहा, उसका और लाभ राज्य को मिल पाता। बहुत जल्द वो हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। और लगातार वो कोशिश भी करते रहते थे कि भाई जैसे पिछले बार हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई बंगाल में किस तरीके से बच्चों को ये दिया जा रहा है, हम अपनी टीम को भेजेंगे। तो सीखने की भी कहीं ना कहीं ये थे कि कैसे बाकी प्रदेशों में क्या कुछ हो रहा है एजुकेशन को लेकर, सरकारी स्कूल के बच्चों कैसे, वो कहीं ना कहीं उनमें ये चीज़ें थी कि वो दूसरे राज्यों से चाहे दूसरे जगहों से भी सीखना चाहते थे, दूसरे राज्यों से सीखना चाहते थे। और कोई भी अगर झारखंड का व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल की हो, चाहे वो विदेश में रहता हो या अन्य शहरों में भारत में रहता हो, अगर आकर वो कोई आइडिया शेयर करता था तो उसे बहुत गंभीरता के साथ वो सुनते थे और कोशिश करते थे कि उसे कैसे ट्रू स्पिरिट में उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सिर्फ स्मृति शेष रह गई, इसलिए कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है और यही ऑफिस है जहाँ बैठकर पता नहीं 3 बार का वो विधायक रहे हैं। यहाँ पर अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए योजनाएं यहाँ पर बनती थी, उसे लागू होता था और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आकर अपनी मदद के लिए गुहार लगाते हैं। और आज जो है वहाँ पर इनकी जो है श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो अब सिर्फ वो हमारे यादों में ही रह सकते हैं, हम सबके यादों में, जो उन्होंने कुछ किया है। और अब जो है अपने सहयोगी सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद में झारखंड।